Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about subscriptions. जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है, पब्लिक कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर इशू करेगी, तो जनरली देर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस. ओके, काइंड्स ऑफ subscriptions. What is the meaning by subscription? Application invited by the shareholders. कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर इशू करती है, पब्लिक कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर इशू करेगी, तो उस कंडीशन में इशूड शेयर नंबर 1 होता है ऑथराइज शेयर्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर करा था. काइंड्स ऑफ कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल. आउट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल. पब्लिक कितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन सेंड कर रही है या कंपनी के बाद में कितनी शेयरों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हो रही है, दैट इज नोन एज ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, तो यहाँ जब हमारा टॉपिक पहले ये डिस्कस होगा कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उस कंडीशन में नॉर्मली कितने तरह के सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस. नॉर्मली हम वे में चले तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, लिसन केयरफुली. इश्यू ऑफ शेयर एज वेल एज इश्यू ऑफ डिबेंचर. नॉर्मली हम जब शेयर इशू करते हैं उसके दो पर्पस होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर करा थ्योरिकल फॉर्म में. फॉर ए कैश पर्पस, फॉर ए कैश पर्पस में हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मिनिमम एक इंस्टॉलमेंट एंड मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में मनी रिसीव कर सकते हैं. नंबर 2, इश्यू शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें एक पर्टिकुलर एसेट्स हमने परचेज करी थी, परचेजिंग कंपनी ने एसेट्स परचेज करी, या एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर रही परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के, तो पहले एसेट्स या बिजनेस परचेज करने की बिहाफ के हमने एंट्री शो करी थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. नंबर 2, कुछ पार्टली पेमेंट हमने कैश कर दिया, चेक से कर दिया, तो वेंडर डेबिट टू कैश अकाउंट, और चेक डिमांड ड्राफ्ट है टू बैंक, हम इसको शो करके चल रहे हैं. एंड फाइनली हम जब अमाउंट उसको पेमेंट कर रहे थे, कुछ पार्टली अमाउंट इशूड बाय शेयर्स और डिबेंचर में, तो ऐसी कंडीशन में शेयर इशूड एट पार एंड शेयर इशूड एट प्रीमियम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अब मार्केट कंडीशन शेयर इशू की केवल 2 ही है, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम. तो पार की कंडीशन में जितना हमारा एक्चुअल ड्यू मनी है हम उतने के शेयर इशू करेंगे, बट इन द कंडीशन ऑफ प्रीमियम हमें ड्यू मनी से जितने एक्चुअल ड्यू मनी उससे कम अमाउंट के शेयर इशू करने हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहली कंडीशन नंबर ऑफ शेयर इशूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में अमाउंट को हम डिटरमाइन करेंगे. ओके, बट आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ शेयर. हाउ मेनी काइंड्स? Normally there are 2 kinds of subscriptions. Number 1, under subscriptions, or number 2, over subscriptions. Over subscriptions, मेन कंडीशन हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन की होती है. जो मेन प्रैक्टिकल सम हमारा बनता है वो जनरली में ओवर सब्सक्रिप्शन का बनेगा. बट इसको थ्योरिकल फॉर्म में हम क्लियर करें. व्हाट इज द मीनिंग बाय अंडर सब्सक्रिप्शंस एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय ओवर सब्सक्रिप्शन. एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, उसके बाद सिस्टमैटिक लैंग्वेज में, जब कंपनी पब्लिक कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन जितने शेयर वो इशू करेगी उससे कम शेयरों के लिए एप्लीकेशन आएगी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस कोई कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन 10,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं आ रही, 9,500, 9,600, 9,000, 9,800, तो इशूड शेयर से कम शेयरों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हो रही है, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन. और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात पता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? एटलीस्ट कंपनी के पास में 90%, पब्लिक कंपनी के पास में 90% एप्लीकेशन इनवाइट होना जरूरी है. अदरवाइज पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं करेगी, उसका एप्लीकेशन मनी उनको रिटर्न करना पड़ेगा. इन केस अगर कोई
पब्लिक कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है और 9,000 से कम शेयर, 90% मतलब 9,000 शेयर से कम अगर शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ रही है तो कंपनी को कोई ऑथोराइजेशन नहीं है कि वो शेयर इशू करेगी। कंपनी जितना भी पैसा ले रखा है एप्लीकेशन मनी एडवांस होता है वो वापस से रिफंड करेगी। तो एक नॉर्मली कंडीशन में अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर मैं इसको सिस्टमैटिक मैनर में अगर पढ़ रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ या कंडीशन हम लेके चले, व्हेन ए कंपनी रिसीव लेस एप्लीकेशन देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड इट इज कॉल्ड लेस और अंडर सब्सक्रिप्शंस। जब कंपनी ऑफर्ड शेयर से कम शेयरों के लिए एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज लेस सब्सक्रिप्शंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ए कंपनी रिसीव लेस एप्लीकेशन देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड इट इज नोन एज लेस और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो थ्योरिकल फॉर्म हो गया कि ठीक है सर समझ में आ गया, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, ये तो आपको प्रैक्टिकल समझ में गिवन होगा। कंपनी 10,000 से कम शेयर के लिए अगर एप्लीकेशन रिसीव कर रही है 9,500, 9,800, 9,700, 9,000 एटलीस्ट, तो कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन में। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की बात करें सर, ऐसी कंडीशन में हमारी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या होगी? एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडर सब्सक्रिप्शन हो या ओवर सब्सक्रिप्शन हो, जनरली जो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग है सब में एक जैसी होती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइन कॉल, जो मैंने बेसिकली आपको बता रखा है। एप्लीकेशन रिलेटेड 2 एंट्री, अलॉटमेंट रिलेटेड 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल रिलेटेड 2 एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल रिलेटेड 2 एंट्रीज। ओके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में भी सेम वही एंट्रीज हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी सेम वही एंट्री है। और एक मेन बात, चाहे इश्यू ऑफ शेयर्स कीजिए चाहे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कीजिए, वो भी अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर में भी है, शेयर्स में भी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन शेयर में भी चलेगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल शेयर्स में भी चलेंगे, और सेम यही कंडीशन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हमारे पास में डिबेंचर्स में भी होती है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है, दो पर्पस सेम होते हैं शेयर के और डिबेंचर के। नंबर 1 फॉर ए कैश पर्पस एंड नंबर 2 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम है, इसलिए आपको इशू डिबेंचर जब मैं टॉपिक हम करेंगे तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मेन टॉपिक हमने इशू ऑफ शेयर्स को ही माना है। तो इस कंडीशन में हम अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करें तो क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जब अंडर सब्सक्रिप्शन है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कंपनी ने इशू करे हैं, इशू शेयर्स इज 10,000 बट सब्सक्राइब शेयर 9,500। ओके, तो अब ऐसी कंडीशन में 9,500 शेयर्स की अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हमें कैसे करना है, ये सबसे मेन बात है जो हम प्रैक्टिकल सम में करेंगे। बट इन दिस केस, हम प्रैक्टिकल चीज में, इन दिस केस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ऑल द एप्लीकेंट। एक प्रैक्टिकल चीज है, हम वैसे ही लेस में जा रहे हैं, पब्लिक कंपनी वैसे ही लेस में चल रही है, 500 शेयर्स के लिए कम एप्लीकेशन आ रही है, तो कंपनी इसमें, कंपनी जो डायरेक्टर है किसी भी तरह का जो है ऑल्टरनेशन नहीं करना चाहेगी, वो ये नहीं करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है, हम सबको शेयर इशू करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जितने अपने अप्लाइड हो रहे हैं कंपनी उन्हीं को पूरा शेयर देना चाहती है। तो यही वो बोलना चाह रहा है, इन दिस केस अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ऑल द एप्लीकेंट, सो अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। दैट मींस अब हमें एंट्री 9,500 के बेस में ही करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब वो अकाउंटिंग प्रोसेसिंग क्या है क्या नहीं है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगे। अभी आप आ जाओ हम थ्योरिकल टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो नंबर 1 अंडर सब्सक्रिप्शंस। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे सीबी हो, सीबीएसई हो, चाहे आरबीसी हो, दोनों कंडीशन में जो हमारा मेन सम लाई करता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का आता है। ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? एक प्रैक्टिकल बात मैं करूं, कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, पब्लिक कंपनी है, दैट मींस पब्लिक के लिए वो शेयर इशू कर रही है और हर कोई फ्री है, फ्रीडम है, हम कोई भी शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन मनी आपको एडवांस में देनी है, ओके।
कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 10,000, बट एप्लीकेशन रिसीव, जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है फॉर एग्जांपल फॉर 12,000 शेयर्स, कंपनी ने शेयर इशू करे 10,000 और कंपनी के पास में एप्लीकेशन रिसीव हो रही 12,000, बट कंपनी ये 2,000 एक्सेस शेयर कहां से ले आएगी? आता तो कंपनी के पास शेयर है नहीं। अब कंपनी उनको इशू या अलॉटेड तो 10,000 ही करेगी, सब्सक्राइब कंपनी 10,000 करेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो 2,000 शेयर्स कंपनी के पास में एक्सेस हैं, एक नेचुरली बात है, इस पे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी एडवांस में भी ली होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जो भी एप्लीकेशन मनी होगी कंपनी ने 12,000 शेयर पे रिसीव करी होगी, जबकि कंपनी के पास में शेयर इशू कितने हैं? कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000, एक नॉर्मली बात है कंपनी सब्सक्राइब भी 10,000 शेयर करेगी, बट 2,000 शेयर को जो एक्सेस मनी कंपनी के पास में आया हुआ है, दैट इज नोन एज ए एक्सेस मनी या ओवर सब्सक्राइब मनी। तो कंपनी इस एक्सेस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करेगी, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जो हम प्रैक्टिकल फॉर्म में क्लियर करेंगे, बट अभी हम थ्योरिकल फॉर्म में चल रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मतलब कंपनी जितने शेयर ऑफर कर रही है उससे ज्यादा के अगर एप्लीकेशन आ गई है तो ये कंडीशन बोली जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। अब ऐसी कंडीशन में तो कंपनी कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करती है, कुछ मेथड यूज करेगी कंपनी डायरेक्टर है, इनको ये देखना पड़ेगा कि इनको शेयर देना है, किनको नहीं देना है, फुली अलॉटमेंट किसको करना है, किसको पैसा रिफंड करना है, ये अपने सब प्रैक्टिकल सब में काम आएगा। तो आगे इसने बोला है कि नो कंपनी कैन अलॉट मोर शेयर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला है, कंपनी का इशू 10,000 शेयर करेगी, तो एप्लीकेशन जब 12,000 पे हो गया तो सब्सक्राइब 12,000 नहीं कर सकती है। जितने ऑफर्ड शेयर्स हैं एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी उतने शेयर इशू करेगी, दैट मींस 10,000। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी 2,000 शेयर पर जो एक्सेस मनी रिसीव करेगी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी, ये आपको मेन देखना। लेकिन अभी हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नो कंपनी कैन अलॉट मोर शेयर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू, दैट मींस ए कंपनी कैन अलॉट शेयर्स by any of the three alternative in case of over subscription। ये आपको सब में गिवन होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंपनी जो डायरेक्टर है वो पहले ये डिसीजन लेंगे कि भाई 12,000 वाले शेयर होल्डर में ऑफर अपने पास ऑफर शेयर 10,000 ही है, हम अलॉटेड भी 10,000 कर सकते हैं या सब्सक्राइब भी 10,000 कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन जब 12,000 शेयर पे आ रही है तो किस तरह से शेयर, तो कंपनी अपनी तरफ से शेयर होल्डर को नाराज भी नहीं कर सकती, वो किसको नाराज नहीं करना चाहेगी, वो चाहेगी कि ठीक है थोड़ा कंडीशन डाल देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज मेन बात समझनी है हमारे पास में कि कंपनी किस तरह से शेयर जो है डिवाइड करेगी, शेयर होल्डर को जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है वो किस तरह से करेगी। कंपनी के पास में इसके 3 ऑल्टरनेटिव जो है तरीके होते हैं। नंबर 1, सम ऑफ द एप्लीकेंट मे बी अलॉटेड शेयर इन फुल एंड द एप्लीकेंट whom no shares are allotted, the application money is refunded। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कुछ शेयर होल्डर को फुल अलॉटमेंट करती है, कंपनी इसमें कैटेगरीज बनाएगी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इस तरीके से उसमें कंपनी कैटेगरी वाइज एक ग्रुप बना देती है कि भाई इतने शेयरों से ज्यादा शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ रही है तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये इंटरनली कंपनी की बातें होती है, आपको सब में गिवन होगा। तो कंपनी पहला ऑल्टरनेटिव क्या यूज कर रही है, या तो कंपनी जितने शेयर अप्लाइड हुए हैं उनको पूरा अलॉटमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड हुआ था कैटेगरी 1 में, इनको फुल अलॉटमेंट कर दीजिए, उनको पूरे शेयर दे देगी। या कंपनी ये भी मानती नहीं ये शेयर होल्डर ठीक नहीं है तो इनको कुछ भी शेयर नहीं देने, उनके एप्लीकेशन मनी को कंपनी को फिर रिफंड करना पड़ेगा।
तो पहला ऑल्टरनेटिव जो अपने पास में तरीका है कंपनी के पास में ओवर सब्सक्राइब, क्या हो गया, सम ऑफ द एप्लीकेंट मे बी अलॉटेड शेयर इन फुल एंड द एप्लीकेंट टू whom no shares are allotted the application money is refunded। या तो उस कैटेगरी में पूरे शेयर इशू कर दो या उनको पूरी तरीके से आप रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, हम आपको शेयर नहीं दे सकते, तो कंपनी को पैसा रिफंड करके चलेगी। ओके, नंबर 2, ऑल एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रो राटा। प्रोपोर्शनेटली रेशियो, प्रो राटा, ये अभी हम क्लियर भी करेंगे प्रैक्टिकली में। व्हाट इज द मीनिंग बाय प्रो राटा? एक बेसिक चीज अगर मैं क्लियर कराऊं आपको, अभी कंपनी कुछ इसमें रेशियो बनाती है। जिन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको 800 शेयर दे दीजिए, इट इज नोन एज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। दैट मींस 80% अलॉटमेंट उनको कर दिया है। 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको 50% दे दी, 50% अलॉटमेंट, इट इज नोन एज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब कंपनी एक रेशनल फॉर्म में आ जाएगी, नाराज भी नहीं करेगी उनको ये बोलेगी ठीक है सर आपने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, हम अभी तो आपसे सॉरी मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम आपको 1000 नहीं दे सकते, हम आपको 800 शेयर ही देंगे। तो वो शेयर होल्डर भी मान लेता ठीक है कंपनी की अभी कंडीशन नहीं, लेकिन 800 शेयर तो मुझे मिल गए। तो कंपनी ऐसी कंडीशन में आपका जो एक्सेस मनी ऑन 200 शेयर है उसको एडजस्ट करेगी, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सेकंड पॉइंट क्या था, ऑल एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। नंबर 3 एंड फाइनल, सम एप्लीकेंट आर अलॉटेड इन फुल एंड द सम एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके, कुछ को तो आप फुल अलॉटमेंट कर दो, कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बात हो गया, आप अगर एक नॉर्मल कंडीशन में मानेंगे तो हम ये भी मान सकते हैं फुल अलॉटमेंट, नंबर 2 प्रो राटा अलॉटमेंट एंड अमाउंट रिफंडेड। बेसिकली हम प्रैक्टिकल भी इसी तरह से करेंगे, फुल अलॉटमेंट पूरे शेयर ही दे दीजिए, जितना वो अप्लाई करेगा उतने शेयर हमने दे दिए। फुली रिजेक्टेड बिल्कुल मनाही कर दीजिए, आप उसको शेयर ही मत दीजिए। और ये होगा हमारे पास में फुली रिफंडेड, उसको फुली रिफंडेड है, और ये होगा प्रो राटा अलॉटमेंट। तो दो कैटेगरी में हमें जनरली दिक्कत नहीं आती है। हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो 2 कैटेगरी में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1 फुली अलॉटमेंट में और फुली रिजेक्टेड में। क्योंकि जिनको फुली अलॉटमेंट करना है पूरे शेयर दे दीजिए, कोई एक्सेस मनी हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर में मेन कंडीशन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, ये अपने लिए सबसे मेन कंडीशन है। कंपनी ज्यादा पैसा लेती है एप्लीकेशन पे, तो कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करेगी, ये आपके लिए सबसे मेन बात होकर चलेगी। हम ये चीज क्लियर करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपन एक नॉर्मल कंडीशन मानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में फुली अलॉटमेंट, फुली रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आपको और क्लियर होगा, लेकिन लास्ट एंड फाइनल जो हम आज करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग बाय प्रो राटा अलॉटमेंट। एक डेफिनेशन हम ले रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इट्स मीन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ए क्लास ऑफ एप्लीकेंट टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर by the applicant of that class is known as pro rata allotment. In other way, अगर अपन एक और करें, in other words, it's mean that smaller number of shares are allotted of each applicant according to the number of shares applied by him is known as pro rata allotment. मतलब एक नॉर्मल वे में जितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन वो दे रहा है, कंपनी उतने शेयर उसको नहीं इशू करके एक रेशनल फॉर्म में उसको शेयर दे रही है। 10 अप्लाई कर रहा उसको 8 मिला, 5 अप्लाई करे उसको 3 मिल रहे हैं, 20 अप्लाई करा उसको 10 दे रहे हैं, 50% अलॉटमेंट, 60% अलॉटमेंट, 80% अलॉटमेंट। इट इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। तो एक बेसिक चीज है, लेकिन अभी भी क्लियर कंडीशन मैंने रखना है काइंड्स ऑफ शेयर में, चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, बेसिक हमारी एंट्री एक ही बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि अंडर सब्सक्रिप्शंस में आपको कुछ अलग प्रोसेसिंग करनी है, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, इश्यू शेयर या इश्यू डिबेंचर की, या ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको कोई अलग कंडीशन करनी हो, कुछ अलग अकाउंटिंग प्रोसेस। नो, बस एक कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें और एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी इन ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरी में जो हमारे पास एक्सेस मनी है वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। कल
आज हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में बेटा आपको प्रैक्टिकल सम मिलेंगे इसके कंपनी के, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक लगेगा आपको, तो पूरे मार्क्स हमें अचीव करना है। तो आज का वीडियो बेटा यहीं ऑफ कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बी सेफ एट योर होम, और अपनी स्टडी को बेटा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखना, रेगुलरली आप पढ़ाई करते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।